देश के नंबर 1 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं वर्ल्ड कवरेज का सबसे बड़ा शो। आखिर क्यों यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रशिया ने मोल्डोवा पर कर दिया अटैक? रशिया क्यों दे रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी? ये आज हम समझेंगे। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। पूर्णिमा मिश्रा मेरे साथ हैं, आशीष सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, अंकिता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे एक और सहयोगी रवि मिश्रा इस वक्त लोअर स्टूडियो में मौजूद हैं। और सबसे पहले रवि ही आपको बताएंगे कि कूटनीति के कैसे नए नए मोर्चे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। रवि। शुक्रिया समीर। तो आज बड़ा दिन है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 3 जगहों पर ऐसी मीटिंग हो रही है जिन पर दुनिया की नजरें हैं। आइए उन 3 मीटिंग्स और उससे जुड़े कुछ सवालों को हम समझ लेते हैं ताकि इस बात को समझने में और आसानी हो कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं उनका बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो रायसीना डायलॉग में युद्ध पर चर्चा। सवाल है कि क्या भारत जैसे मजबूत और निरपेक्ष देश में ही सुलह की राह निकल सकती है? क्या भारत इसका रास्ता निकालेगा, मंच बनेगा उसका? और अगली बात, अगला फैक्ट जो है वो 40 देशों की यहां पर मीटिंग हो रही है। तो सवाल यह है कि बातें सिर्फ यूक्रेन की मदद पर होंगी या सुलह पर भी बात होगी कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है वो रुक जाए, उसमें जो तनाव है उसमें कमी आ जाए, जो टेंशन क्रिएट हो रखा है। यूएन चीफ और पुतिन की मुलाकात, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो सवाल उठ रहा है कि कमजोर हो चुके इस वैश्विक संगठन की बातें क्या पुतिन ज़ेलेंस्की सुनेंगे? पहले ही ये बात सामने आ रही है कि इररिलेवेंट होता जा रहा है यूएन। तो सवाल है कि इस मीटिंग से क्या वाकई में कुछ ठोस निकलने वाला है? चलते हैं अपर स्टूडियो के पास। समीर, ओवर। बिल्कुल बिल्कुल रवि। और कूटनीति के इन तीनों मोर्चों से जो अहम खबरें आ रही हैं उनसे लगातार TV9 भारतवर्ष आपको कराएगा वाकिफ। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। रूस ने जताई है तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और इस वक्त इससे बड़ी खबर और कोई नहीं हो सकती। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये रियल है, ये वास्तविक है। दरअसल जर्मनी में आज होने वाले रक्षा सम्मेलन को लेकर रूस बिफरा हुआ है और उसकी तरफ से जारी की गई है यह चेतावनी। कहा यह गया है कि अमेरिका और सहयोगी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन में और ज्यादा हथियार भेजना भड़काने वाली कार्रवाई माना जाएगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बहुत बड़ा बयान आखिर किस बात का अंदेशा है, क्या संकेत दे रहा है, यह समझने की करेंगे कोशिश। तो ये बड़ी खबर, इन पर नजर बनी हुई है। मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। आगे की तरफ हम चलेंगे ताकि इस युद्ध से जुड़ी हुई और तफसील से जानकारी जुटा सके। हमारे साथ राजन कोचर सर, रिटायर्ड मेजर जनरल मौजूद है। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र शुक्ला सर हमारे साथ मौजूद है। डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर अंशु जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर अंशु जोशी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। और रिएक्शन की शुरुआत आप ही के साथ कोचर सर मैं करती हूँ। आप सर्गेई लावरोव अगर कोई बात कहते हैं और उस पर खुलेबा जवाब देते हैं, तीसरे विश्व की युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्या आज 62वें दिन यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, खासतौर से जब इतना मुखर होकर बात करने लगे हैं सर्गेई लावरोव? देखिए, ये सारी डेवलपमेंट्स इसलिए हो रही हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए, और वो बाकी देशों के साथ भी मिल रहा है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी डिस्कशंस हो रहे हैं। तो ये सारी और वो उकसा रहा है ज़ेलेंस्की को। तो ये सारी डेवलपमेंट्स देखते हुए इस टाइप की स्टेटमेंट एक लॉजिकल होती है, बिकॉज रशिया भी अपना प्रेशर डालना चाहता है यूक्रेन पर और बाकी देशों पे, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, कि अगर आप ये इसको लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं तो हम भी अपना एक तुर्क का जो इक्का है हमारे पास और बड़े आधुनिक वो है न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल, उसकी संभावना से इनकार नहीं। बिल्कुल पूर्णिमा, और जब आप हथियारों की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हथियारों से जुड़ी हुई दर्शकों के सामने। रूस ने पहले ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने की मांग की थी। आपको बता दें कि रूस ने अमेरिका को डिप्लोमेटिक नोट भेजकर यह मांग उठाई थी। यूएस में रूसी राजदूत ने टीवी इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। आपको बता दें कि राजदूत एनातोली एंटोनोव ने रशिया 24 को यह इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि यूक्रेन को हथियार देने पर रूस ने विश्व युद्ध की धमकी दी थी। बहुत ही बड़ी बात कही है और इसी का एक्सटेंशन अब जो हो रहा है आज हमें देखने मिल रहा है। समीर, बिल्कुल, और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि
बात हो रही है वर्ल्ड वॉर की। ये जो रशिया की तरफ से धमकी जा रही है, क्या आपको वाकई रियल नजर आती है? क्योंकि सर्गेई लावरोव बहुत जोर देकर इस बात ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये रियल है, इसको हल्के में ना लीजिए, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। इसके क्या मायने? देखिए, ये 62 दिन युद्ध के हो गए और पिछले 30 दिन से ये सुन रहा हूँ बराबर कि न्यूक्लियर हम यूज़ कर सकते हैं, ये वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है, कन्वर्ट। लेकिन अभी ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि अभी तक उनको वेपन जो दिए जा रहे थे यूक्रेन के, वो छोटे वेपन थे, शोल्डर फायर्ड वेपन थे। अब ये बोला जा रहा है कि हम आर्टिलरी गन्स देंगे, जैसे हॉलैंड ने बोला हम हॉविट्जर देंगे, अमेरिका बोलता है हम टैंक देंगे। तो अब हैवी वेपन्स का टाइम जब आ रहा है तो रूस को और प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन ने कोई हैवी वेपन्स का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उसके पास है ही और नहीं। उसी दबाव की रणनीति में आगे बढ़ता हुआ रशिया एक बार और सर्गेई लावरोव की ये धमकी अब दुनिया के सामने देखिए कितना गंभीर न्यूक्लियर खतरा पैदा हो रहा है। बड़ी खबर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को लेकर ही, जिन्होंने जो बड़ी बातें कही हैं वो आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है। परमाणु युद्ध के खतरे को हल्के में ना लें, ये कहना है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का। परमाणु युद्ध का जोखिम वास्तविक है, इस खतरे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूक्रेन वाशिंगटन, लंदन और पश्चिमी देशों के हाथों में खेल रहा है, लेकिन रूस जेलेंस्की की टीम के संपर्क में है। युद्ध का अंत समझौते से ही होगा। हम जेलेंस्की के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए इच्छुक हैं। रूस की दरियादिली की कोई इंतहा नहीं, लेकिन अगर इसे तवज्जो नहीं दी गई तो रूस बातचीत की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।